तो बच्चों, तो कल हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया था। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हमने मेल गैमेट के बारे में पढ़ा था कि मेल गैमेट क्या है, कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ। आज सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर देंगे। जिसका भी आंसर सही होगा मैं उसमें जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको कल के लेक्चर के बारे में या आज के लेक्चर के बारे में भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना होता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, द आउटर मोस्ट एंड द इनर मोस्ट वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रिस्पेक्टिवली। मतलब कि आउटर मोस्ट और इनर मोस्ट कौन से रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब पहले आउटर मोस्ट लिखा है तो पहले आउटर मोस्ट होना चाहिए और फिर इनर मोस्ट होना चाहिए। तो ए है एंडोथीशियम एंड टेपिटम, दूसरा है एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, तीसरा है एपिडर्मिस एंड मिडल लेयर, चौथा है एपिडर्मिस और टेपिटम। इन चारों में से जो भी आपका आंसर होगा आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। ओके, तो आज हम अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सैक। कल हम लोगों ने पिस्टिल एक शब्द सुना था। कहाँ सुना था? हमने ये शब्द सुना था फ्लावर में। फ्लावर में मैंने आपको बताया था कि फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पिस्टिल बोलते हैं। और आज इसी पिस्टिल का हम बाकी डिटेल का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ डिटेल्स हैं, जैसे अगर कोई एक फ्लावर है जिसके पास सिर्फ एक ही पिस्टिल प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोकार्पुलरी बोलेंगे। यानी कि एक ही पिस्टिल होगा, गाइनोशियम के अंदर एक ही पिस्टिल प्रेजेंट होगा, तो कोई वर्ड नहीं होगा, बस सेंटर में एक पिस्टिल होगा। अगर एक से ज्यादा पिस्टिल होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पुलरी बोलेंगे। अब देखो, अगर पिस्टिल एक से ज्यादा है, देखो दो कंडीशन है। पिस्टिल अगर सिंगल है तो क्या बोलेंगे? मोनोकार्पुलरी, और अगर मल्टीपल है तो क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पुलरी। अब अगर मल्टीपल होंगे तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो ये आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं या फिर ये कैसे हो सकते हैं? फ्री हो सकते हैं। अगर ये फ्यूज होते हैं तो हम इनको बोलते हैं सिनकार्पस। अब हम इनको क्या बोलते हैं? सिनकार्पस। लेकिन अगर ये फ्री होते हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? एपोकार्पस बोलते हैं। तो ये चार आपको शब्द याद रखने हैं। एक है मोनोकार्पुलरी, फिर है मल्टीकार्पुलरी, फिर है सिनकार्पस, और फिर क्या है? एपोकार्पस। एक कार्पल होगा तो मोनोकार्पुलरी, एक से ज्यादा कार्पल होंगे तो मल्टीकार्पुलरी, अगर वो कार्पल्स फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस, और अगर फ्यूज नहीं होंगे तो एपोकार्पस। अब हमें पिस्टिल का जनरल स्ट्रक्चर देखना है कि पिस्टिल का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो पिस्टिल का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे ऊपर पे एक ऐसा लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है, और इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म को हम बोलते हैं स्टिग्मा। हम बोलते हैं स्टिग्मा। स्टिग्मा में बीच पर से एक रॉड होती है नीचे की तरफ को, इस तरीके से एक नीचे को रॉड होती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। और इसका जो लोअर एंड होता है वो इस तरीके से फूला हुआ रहता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ओवरी। तो हमारे पास में तीन पार्ट हैं। हमारे पास है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो क्या है? लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म है? कौन यहाँ आकर के लैंड करेंगे? यहाँ आकर के लैंड करेंगे हमारे पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आकर के लैंड करेंगे और फिर बाद में यहीं पर क्या करेंगे? जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेशन की कहानी हम बाद में जब फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, पॉलिनेशन पढ़ेंगे, तब आएगी जर्मिनेशन की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पर पॉलन ग्रेन लैंड करते हैं। स्टाइल कैसा है? इलांगेटेड है और सिलिंड्रिकल पार्ट है। सिलिंड्रिकल पार्ट का मतलब बहुत ध्यान से समझना। देखो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि जो फिलामेंट होता है हमारे स्टेमन का वो रॉड होता है, मतलब पूरा का पूरा अंदर से भरा होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये पिस्टिल का स्टाइल है ये खोखला होता है, जैसा हमारा पानी का ट्यूब होता है ना, ऐसा ये दीवार है और बीच में क्या है? एक ऐसे गैप बना हुआ है। इस गैप से क्या होगा? इस गैप से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करके नीचे ओवरी तक पहुंचेगा, तो बीच में ये हॉलो होगा, सिलिंड्रिकल होगा।
सिलेंडर कैसा होता है, बाहर से दीवार होती है और बीच में खोखला होता है, बिल्कुल वैसा ही इसका पार्ट होगा। और इसके नीचे पर हमारे इसके बेसल पार्ट में प्रेजेंट क्या होगा, ओवरी प्रेजेंट होगा। स्टाइल कहाँ प्रेजेंट होता है, बोलता है स्टिग्मा के बेस से प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो हमारी ओवरी है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, इसके अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होगी जिसको हम लोक्यूल बोलेंगे। तो ये पूरे आउटर स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला है, ओवरी बोला है। ये आउटर स्ट्रक्चर क्या है, पूरा का पूरा ओवरी है। इसके अंदर ये जो खाली जगह है, अब ओवरी की थोड़ी बहुत वॉल तो होगी ना, उसके अंदर जो खाली जगह होगी जिसपे कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, लोक्यूल। लोक्यूल एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये जो लोक्यूल होता है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। इसमें कहा, इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, यानी कि लोक्यूल के अंदर। अब हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लेसेंटा पढ़े हुए हैं क्लास 11th में। कौन कौन से टाइप थे, रेडियल था, बेसल था, प्री सेंट्रल था, और एक मार्जिनल भी था। हमारे तो 4-5 टाइप के हमने प्रेजेंटेशन पढ़े हुए हैं क्लास 11th में, आप जाकर के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। वहां पर थोड़ा याद करो, बोल रहा आपने अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन पढ़े हैं। उसमें क्या है कि ओवरी के अंदर लोक्यूल कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने तरीके से लोक्यूल बने होते हैं, उनके बारे में स्ट्रक्चर है। अब क्या बोलता है, ये जो प्लेसेंटा है इससे मेगास्पोरेंजिया अराइज करता है, बोलता है। ये जो हमारा प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से कौन अराइज करता है, मेगास्पोरेंजिया अराइज करता है, जिसका नाम क्या है, ओव्यूल है। इसको थोड़ा ध्यान से समझना है। ये हमारी ओवरी है, ओवरी के अंदर के हिस्से को हमने क्या बोल दिया, लोक्यूल बोल दिया। लोक्यूल में क्या प्रेजेंट है, मान लेते एक ही प्लेसेंटा वाला है, ये एक, इसके पास एक ही लोक्यूल है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है, प्लेसेंटा प्रेजेंट है। और प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ कौन रहेगा, हमारा ओव्यूल। प्लेसेंटा से कौन जुड़ा हुआ रहेगा, ओव्यूल जुड़ा रहेगा। ओव्यूल को हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल को क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजिया। कल हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया या माइक्रोस्पोरेंजियम आया था, कहाँ, एंथर में, टारकोनो पर। आज मेगास्पोरेंजियम है। मेगास्पोरेंजियम के अंदर क्या डेवलप होगा, फीमेल गैमेट डेवलप होगा, ठीक है। देखो, मेगास्पोरेंजियम वर्ड को याद रखना है। किसी भी एक ओवरी के अंदर ओव्यूल जो हो सकते हैं वो सिंगल भी हो सकते हैं और ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंगल किस किस के अंदर है, वीट के, पैडी के और मैंगो के अंदर एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। लेकिन कई में मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे पपाया है, वाटरमेलन है, ऑर्किड है, तो मल्टीपल भी हो सकते हैं। अब ध्यान देना, अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं तो छोटा सा बस एक नाम मैं बता रही हूँ आपको, कि जो ये ओव्यूल होता है ये फर्टिलाइज करने के बाद कन्वर्ट होता है सीड में। तो जिस भी प्लांट में सिंगल सीड होगा, एक ही सीड होगा, तो वो उसके पास कैसे कितने ओव्यूल होंगे, एक ओव्यूल होंगे। लेकिन अगर सीड एक से ज्यादा होंगे, जैसे पपाया में ढेर सारे सीड होते हैं, वाटरमेलन में ढेर सारे सीड होते हैं, ऑर्किड्स में बहुत सारे सीड्स हैं, तो अगर एक से ज्यादा सीड होंगे इसका मतलब उसके अंदर कितने ओव्यूल हैं, एक से ज्यादा ओव्यूल्स प्रेजेंट है। तो आप फ्रूट को देख करके पहचान सकते हो कि ये के पास में एक ओव्यूल प्रेजेंट होगा या फिर मल्टीपल ओव्यूल प्रेजेंट होगा, ठीक है। सीड एक तो एक ओव्यूल, अगर एक से ज्यादा सीड तो मल्टीपल ओव्यूल। अब हम कहां तक बढ़ते हैं, अब हम आगे की तरफ को बढ़ते हैं। अब ये मेगास्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को दिखा रहा है, देखो ओव्यूल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। यहाँ बहुत कुछ लिखा हुआ है, इसके ऊपर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसके हिसाब से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो हमको किसका डायग्राम दिया हुआ है, एक हिबिस्कस है। हिबिस्कस क्या था, कल ही बताया था आपको, गुड़हल को हम क्या बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं। उसका हमने ये पिस्टिल का डायग्राम दिखाया हुआ है, बाकी सारे पार्ट हटा दिए, सिर्फ पिस्टिल ही पिस्टिल रखा हुआ है। तो पिस्टिल में सबसे ऊपर पे क्या है, देखो स्टिग्मा प्रेजेंट है, उसके बाद क्या प्रेजेंट है, स्टाइल, और उसके नीचे क्या है, ओवरी। ओवरी के नीचे क्या है, थैलेमस। थैलेमस क्या था, वो जगह जहां पर से फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अटैच हुए रहते हैं। देखो स्टिग्मा में बहुत सारे लैंडिंग स्पेस है, तो ये कैसा है, ये मल्टी कार्पुलरी है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दोनों फोटोज से देखो क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, क्या बोल रहा है, द पिक्चर शोज द गाइनोशियम ऑफ पेपेवर एंड मर्शिलिया फ्लावर डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। हमने इसको बताना है, 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि इनकी ओवरी में क्या डिफरेंस है। उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि ये जो
पेपेवर का जो हमारा पिस्टिल होता है ये मल्टी कार्पेलरी होता है इसका फ्लावर, और सिनकार्पस कंडीशन में इसकी ओवरी होती है। सिनकार्पस यानी कि पिस्टिल विस्टिल सब क्या रहेंगे, फ्यूज रहेंगे। फ्यूज होंगे तो उसके अंदर मतलब फ्यूज है इसका मतलब ऑब्वियसली एक से ज्यादा पिस्टिल है। अब अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो इसके अंदर में जो ओवरी होंगे, ओवरी के अंदर लोक्यूल एक से ज्यादा भी हो सकता है और एक लोक्यूल भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि लोक्यूल भी फ्यूज हो गया हो या फिर लोक्यूल अलग अलग भी रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है, ये दूसरा हमारा ये भी मल्टी कार्पेलरी है, लेकिन ये क्या है, एपोकार्पस। एपोकार्पस मतलब ये क्या है, फ्री है। इसके जो पिस्टल होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से फ्री होंगे। ठीक है, चलो अब हमारे पास यहाँ पर एक ओव्यूल का डायग्राम दिया हुआ है। इसी डायग्राम से हम पूरे स्ट्रक्चर को समझेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, ये हम जो ये येलो से बना रहे हैं ये है हमारी ओवरी की वॉल। ओवरी की वॉल में ये वाले जो लोकेशन है यहाँ पर से ये जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा बोलते हैं। देखो प्लेसेंटा और ये ओव्यूल है। प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़ने वाला कौन है, हमारा फनिकल। फनिकल क्या करता है, प्लेसेंटा को ओव्यूल से जोड़ करके रखता है। अब ये तो फनिकल क्या है, एक ऐसा डंडा है। फनिकल क्या है, ऐसा डंडा है, इसके ऊपर ऐसे ओव्यूल अटैच हुआ है। तो इस डंडे में ओव्यूल कहाँ पर अटैच हुआ है, कौन सी लोकेशन से ओव्यूल अटैच हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम क्या है, ऐसी जगह जहां पर फनिकल और ओव्यूल अटैच कर रहे हैं। फनिकल क्या है, ऐसा डंडा जो ओवरी और ओव्यूल को अटैच कर रहा है। शब्दों में बेटा बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हमारा ओव्यूल का फनिकल पार्ट हो गया। फनिकल के बाद हमारा हाइलम आ गया। हाइलम के बाद ये जो लेयर्स हैं, ये दोनों लेयर्स, इन दोनों लेयर्स को हम बोलते हैं इंटेग्यूमेंट्स। बाहर वाली होगी तो बोलेंगे आउटर इंटेग्यूमेंट, और इनर वाली होगी तो क्या बोलेंगे, इनर इंटेग्यूमेंट। जो ये इंटेग्यूमेंट होते हैं ये पूरे ओव्यूल को कवर करके रखते हैं, बस एक जगह को कवर नहीं करते, उस एक जगह को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब माइक्रोपाइल वाला जो रीजन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोपाइलर पोल। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट जो रीजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, चलाजल पोल बोलेंगे। ठीक है, अभी जो इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट के अंदर ये वाली जो लोकेशन प्रेजेंट है, ये वाली पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं न्यूसेलस। तो क्या बोला जाता है, न्यूसेलस। और इस न्यूसेलस के सेंटर में हमारा प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो सैक। अभी हमने एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट भी देखना है। तो ये न्यूसेलस है। न्यूसेलस के पास ढेर सारा फूड रिजर्व रहता है, ताकि जब भी हमारा एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट हो तो उसको फूड की कोई भी कमी नहीं हो। इसके लिए बहुत सारा फूड इसमें रिजर्व फॉर्म में रहता है। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, हमारा मेगास्पोरेंजियम का। मेगास्पोरेंजियम के अंदर हमारे ओव्यूल का स्ट्रक्चर हो गया, सॉरी ओवरी के अंदर हमारे मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर हो गया। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, देखो ovule is a small structure attached to placenta by a stalk called funicle. The body of ovule fused with the funicle at the region of hilum. Hilum represent the junction between ovule and funicle. ये शब्द याद रखना है आपको। Ovule has two protective envelopes called integument, बाहर वाला outer integument, अंदर वाला inner integument. इंटेग्यूमेंट इन सर्कल्स का मतलब होता है कवर करके रखना न्यूसेलस को, एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड चलाजा इज प्रेजेंट, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। चलाजा क्या है, बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल है बोल रहे हैं। ठीक है, देखो आगे क्या बोल रहा है, इंटेग्यूमेंट कुछ सेल्स के मास को कवर करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूसेलस बोलते हैं। इस न्यूसेलस के पास देखो अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल है, ढेर सारा रिजर्व फूड मटेरियल है, ताकि ये आने वाले डेवलपमेंट में इसको सपोर्ट कर सके। न्यूसेलस से क्या बनता है बोल रहा है, न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। याद करने की कोशिश करो, कल हमने मेल गैमेटोफाइट पढ़ा था, उसका नाम क्या था, पॉलन ग्रेन। मैंने कल आपको बताया था पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है, मेल गैमेटोफाइट है। सेम टू सेम फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एम्ब्रियो सैक। स्ट्रक्चर्स को कोरिलेट करते हुए चलना है। एम्ब्रियो सैक क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट। अभी जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, इसमें ये जो ओव्यूल होता है जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, एक मेगास्पोर बनता है जिसमें। यानी कि हम क्या समझ रहे हैं कि ये क्या है, हमारा ओवरी है, ओवरी के अंदर क्या है, हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या है, हमारा एम्ब्रियो सैक। ये बोलता है कि एक ओव्यूल में जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक हो सकता है, जनरली एक ही एम्ब्रियो सैक होता है, मगर कभी कभी एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर
एक ही, अच्छा ये एक बात और सुन लें, एम्ब्रियो सैक जब डेवलप होता है तो इससे बनता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर जाइगोट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक ही एम्ब्रियो सैक होगा तो एक एम्ब्रियो बनेगा, अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, और उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। तो जनरली तो एक ही एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से एक ही एम्ब्रियो बनता है, लेकिन अगर कभी भी एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक होंगे तो उससे हमको क्या देखने को मिलेगी, पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस हमें बता रहा है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि मेगास्पोर बनना है, मेगास्पोर बनना है बेटा, फीमेल गैमेटोफाइट नहीं बनना है, मेगास्पोर बन रहा है। अब देखो मेगास्पोरोजेनेसिस में क्या क्या चीजें होती हैं बोल रहा है। सबसे पहले हमारे पास में होगा एक मेगास्पोर मदर सेल। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम से यहाँ पर को बता देती हूँ। देखो ये क्या है, हमारा ओव्यूल है, ओव्यूल के पास में ऐसे इंटेग्यूमेंट वाला रीजन है, ठीक है। इंटेग्यूमेंट के रीजन के यहाँ सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूसेलस प्रेजेंट है। न्यूसेलस में ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब इस न्यूसेलस की माइक्रोपाइलर रीजन से कोई एक सेल उठती है और ये फंक्शन ये बोलती है कि मैं खुद अब क्या बनाऊंगी, मेगास्पोर बनाऊंगी। तो इस सेल को, जो सेल मेगास्पोर बनाती है उसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी। कल हमारा माइक्रोस्पोर मदर था या पोलन मदर था, आज मेगास्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल फिर क्या करती है, डिवाइड करेगी। कौन सा डिवीजन करेगी, मियोसिस। देखो ये जो न्यूसेलस की जितनी भी सेल्स हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, प्लांट की नॉर्मल सेल्स हैं, तो ये कैसी होती होंगी, डिप्लॉइड होती होंगी। जब ये मियोसिस करेंगे तो मियोसिस के बाद क्या बनेगा, मेगास्पोर, और ये मेगास्पोर कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। इस बात को ध्यान में रखना है कि मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, लेकिन मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। देखो बच्चों यही सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं कि ओव्यूल जनरली differentiate a single megaspore mother cell in the micropylar region। तो माइक्रोपाइल रीजन के करीब को एक सिंगल सेल होती है प्रेजेंट जिसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोल देते हैं। पहले लिखा हुआ देख लेते हैं, फिर डायग्राम से इसको समझेंगे। ऑफ द न्यूसेलस, ऑफ द न्यूसेलस, इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल डिवीजन करना है तो साइटोप्लाज्म डेंस चाहिए हमको। एंड अ प्रोमिनेंट मतलब होता है विजिबल, लार्ज, थोड़ा सा अच्छा सा बड़ा वाला न्यूक्लियस होगा इसके अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन यानी कि मियोसिस होगा। अब क्या बोल रहा है देखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमएमसी अंडरगोइंग मियोसिस। जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मियोसिस के अंदर ही क्यों जा रही है, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, लेकिन हमें जो माइक्रोस्पोर चाहिए वो कैसा चाहिए, हैप्लॉइड, और ये सिर्फ किस में हो सकता है, मियोसिस में हो सकता है, इसलिए मियोसिस में जा रही है। मियोसिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर। मियोसिस के बाद कितने मेगास्पोर बनेंगे, 4। क्यों, क्योंकि मियोसिस के बाद हमेशा 4 सेल बनती हैं बेटा। तो मियोसिस से कितने मेगास्पोर बने, 4 मेगास्पोर बने। लेकिन इन चारों मेगास्पोर्स में से डेवलपमेंट नहीं होता है, जनरली नहीं होता है। इन चारों में से सिर्फ एक मेगास्पोर कैसा रहता है, फंक्शनल। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस यहाँ पर पे खत्म हो गई, मेगास्पोर बन गए ना, तो मेगास्पोरोजेनेसिस तो खत्म हो गई, लेकिन अभी फीमेल गैमेटोफाइट बनना बाकी है। फीमेल गैमेटोफाइट कैसे बनेगा, जो ये 4 हैं, 4 में से 3 तो हो जाएंगी डिजेनरेट, डिग्रेड हो जाएंगी, बची हुई एक डेवलप करेगी, किस में डेवलप करेगी, हमारे फंक्शनल मेगास्पोर मदर, फंक्शनल मेगास्पोर में। अभी जो फंक्शनल मेगास्पोर होगा, ओनली फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियो सैक। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर से क्या बनेगा, हमारा एम्ब्रियो सैक बनेगा। अब देखिए, दिस मेथड ऑफ एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल मेगास्पोर इज टर्म्ड एज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। सब में ध्यान देना, देखो मैंने क्या बोला, जनरली 3 सेल डिजेनरेट हो जाती हैं, लेकिन बची हुई एक सेल से एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यहाँ पर मोनो, मोनो मतलब 1, मेगास्पोर से बन रहा है तो मोनोस्पोरिक। अगर 2 होगा तो बोलेंगे डायस्पोरिक या बाइस्पोरिक, 3 होगा तो बोलेंगे ट्राइस्पोरिक, 4 से होगा तो बोलेंगे टेट्रास्पोरिक। ऐसा नहीं है कि एक से ज्यादा मेगास्पोर मिलकर के कभी एम्ब्रियो सैक नहीं बना सकते, बना सकते हैं, मगर जनरली एक ही बनाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, कहना चाह रहा है आपको
कल ही बताया था, अभी अभी बताया थोड़ी देर पहले, सॉरी, कि न्यूसेलस कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, तो इनकी प्लॉइडी कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। अगला क्या बोल रहा है, न्यूसेलस की प्लॉइडी पूछ ली, डिप्लॉइड। एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसकी भी प्लॉइडी देखो यहाँ पर लिख देते हैं, न्यूसेलस 2n होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी 2n होगा। फंक्शनल मेगास्पोर, ये मेगास्पोर बना है तो मेगास्पोर कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। और फीमेल गैमेटोफाइट भी कैसा होता है, हैप्लॉइड, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में डिवीजन से बन रहा है, तो जो सेल्स बनेंगी वो भी कैसी बनेंगी, हैप्लॉइड ही बनेंगी। ठीक है, अब हम ऊपर डायग्राम के थ्रू इस पूरी प्रोसेस को एक बार समझ लेते हैं। देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा न्यूसेलस है। न्यूसेलस का ये कौन सा रीजन है, माइक्रोपाइलर रीजन है, यानी कि यहाँ को न्यूसेलस की और भी ढेर सारी सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे न्यूसेलस की बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है। न्यूसेलस की इन सारी सेल्स में से माइक्रोपाइलर एंड की एक सेल को, ये वाली सेल, ये जो अंदर दिख रहा है, ये पूरा की पूरी सेल ही सेल है। ये क्या है, ये पूरा का पूरा सेल है। ये देखो ये सेल है, इसमें जो न्यूक्लियस दिख रहा है तुम लोगों को, ये क्या है, ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस कितना बड़ा है ना, इसलिए बोलते हैं लार्ज एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। और यहाँ पर साइटोप्लाज्म क्या है, बहुत ही ज्यादा डेंस है। ये हमारे पास में जो सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल, यानी कि मेगास्पोर बनाने वाली सेल। अब देखो मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस 1 हुई, क्या हुई, मियोसिस 1, और इससे कितनी सेल्स बन गई, 2। तो 2 बनी है तो क्या बोलेंगे, डायड बोलेंगे। फिर इन दोनों में मियोसिस 2 होगी, मियोसिस 2 से कितनी सेल्स बनेंगी, 4। 1 2 3 और 4, 4 है तो इसलिए क्या बोलेंगे, इसको हम टेट्राड, 1 2 3 और 4। अब इन चारों में से 3 कोई भी क्या हो जाएंगी, डिग्रेड हो जाएंगी, और बची हुई जो एक सेल है, उस सेल में फिर होना शुरू होगा डिवीजन। यहां पर तक हमने अभी बुक का पढ़ लिया है। ठीक है, यहां पर से ध्यान से सुनना। यहां पर भी देखो, ये हमारी मेगास्पोर की सेल है। मेगास्पोर की सेल में 2 न्यूक्लियस हैं। इसका मतलब न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन सेल डिवाइड नहीं कर रहा है। न्यूक्लियस के डिवीजन को क्या बोलते हैं, कल आपको बताया था, कैरियोकाइनेसिस। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, वो फ्री हो रहा है, मतलब सेल को इससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। देखो बच्चों, यहां पर तक मेगास्पोरोजेनेसिस से मेगास्पोर बन गया है। अब मेगास्पोर से क्या बन रहा है हमारा, ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, सॉरी, ये है ये है हमारा फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जिसको हम जनरली बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, और इस एम्ब्रियो सैक की हमने फॉर्मेशन डेवलपमेंट को देखना। अब देखो क्या क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास में एक मेगास्पोर था। अब मेगास्पोर के पास में कितना न्यूक्लियस था, एक न्यूक्लियस था। ये मेगास्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करा तो 2 न्यूक्लियस हुए। फिर इस न्यूक्लियस ने डिवाइड किया 2 से 1 से 2, इसने भी डिवाइड किया 1 से 2, तो टोटल 2 से 4 न्यूक्लियस हो गए। फिर इसकी हर एक सेल डिवाइड करेगी, इसने बनाए ये 2, इसने बनाए ये 2, 4 एक साइड, सेम टू सेम यहाँ भी। अब देखो पहले 1 से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 न्यूक्लियस, 4 से 8 न्यूक्लियस। तो ये कौन सी स्टेज है, सिंगल सेल विथ 8 न्यूक्लियस। ये क्या है, एक ही सेल है, मगर इसके पास में कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, 8 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो, अब ये तो न्यूक्लियस का तो डिवीजन हो गया है। अब न्यूक्लियस के डिवीजन होने के बाद में धीरे धीरे इन न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा होता है। साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा तो उससे क्या बनेगा, सेल बनेगी। अभी तक ये सिर्फ न्यूक्लियस है, इनमें साइटोप्लाज्म नहीं है। अब न्यूक्लियस इकट्ठा हो रहा है तो क्या, न्यूक्लियस के चारों तरफ साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो रहा है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रही है, तो यहाँ पर क्या, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कौन कौन सी सेल्स बनती है, देखो माइक्रोपाइलर वाली साइड में, माइक्रोपाइल वाली साइड में, इधर की तरफ कोई माइक्रोपाइल वाली साइड में हमारे पास में एक सेल बन रही है, जिसको हमने क्या बोला, सिनर्जिड सेल्स। सिनर्जिड सेल कौन कौन सी है, देखो एक ये वाली सिनर्जिड सेल है, और ये वाली भी क्या है, सिनर्जिड सेल है। तो सिनर्जिड सेल कितनी है, 2 है। बीच में ये जो सेल है, ये क्या है, हमारी एग सेल है। एग वही मेल फीमेल गैमेट है, जिससे फर्टिलाइज करेगा मेल गैमेट, इससे जाइगोट बनेगा। ठीक है, इसके बाद में ये एंटीपोडल साइड में कितनी सेल है, 3। देखो
3 सेल माइक्रोपाइल साइड में है, 3 सेल एंटीपोडल साइड में है। लेकिन पहले कितनी थी, 4 थी ना, माइक्रोपाइल की साइड को भी 4 और एंटीपोड की तरफ को भी 4। तो इन चारों में से 2 न्यूक्लियस आ गए बीच में, एक एक साइड से और एक दूसरी साइड से। तो ये दोनों न्यूक्लियस कहाँ है, सेंटर में है। इनको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। देखो 2 है पोलर न्यूक्लियाई, इनका नाम क्या है, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो सेल है, ये बीच में पूरी की पूरी सेल है, इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। अब देखो एंटीपोडल साइड में भी ये जो 3 सेल है, इनके बाहर से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी, साइटोप्लाज्म इकट्ठा होगा, और इनको हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल। देखो बच्चों ये फोटो थोड़ी उल्टी कर दिया इन्होंने, कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाली इधर की तरफ को बना दी है, ये वाली इधर की तरफ को ट्विस्ट कर दी है सेल, ठीक है। तो ये एंटीपोडल साइड में क्या होंगी, 3 एंटीपोडल सेल्स बन गई। कितनी एंटीपोडल सेल्स, 3। 2 सिनर्जिड सेल्स हैं। सिनर्जिड सेल के बेस में कुछ स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर हमारा कहाँ मदद करता है, ये स्ट्रक्चर हमारे पॉलिनेशन के बाद में, जब हमारे मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे के नजदीक आ रहे होते हैं, तो उस समय पर ये मदद करता है मेल और फीमेल गैमेट को नजदीक लाने में। 3 हो गए एंटीपोडल, 2 हो गए सिनर्जिड, एक क्या है हमारा एग सेल, और एक है हमारी सेंट्रल सेल। कितनी सेल हुई, 3, 4, 5, 6 और 7। टोटल सेल्स कितनी है, 7। अब 3 सेल है तो इसके अंदर कितने न्यूक्लियस, 3 न्यूक्लियस। ऐसे ही 2 सेल होंगे तो इसके अंदर भी कितने न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस। एग के अंदर भी 1 न्यूक्लियस। लेकिन सेंट्रल सेल के पास में कितने न्यूक्लियस है, देखो ये 2 न्यूक्लियस है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 न्यूक्लियस। लेकिन यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है तो कितने टोटल हो गए, 8 न्यूक्लियस हो गए। तो ये है हमारी 7 सेल्ड बट 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। इसमें सेल्स तो 7 है मगर न्यूक्लियस कितने हैं, 8 हैं। इससे बार बार क्वेश्चन पूछता है कि 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कौन सी है करके। अब देखो सारा का सारा फॉर्मेशन को यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है वर्ड्स में। ऊपर फोटो में हम देख चुके हैं, ये बस एक छोटा सा रिवीजन टाइप का समझ लो। इसका जो फॉर्मेशन है एम्ब्रियो सैक का, वो कैसे होता है वो देखते हैं, बोल रहा है, ठीक है। तो सीधी हो गई, फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक इन डिटेल देखते हैं, बोल रहा है क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले जो न्यूक्लियस है किसका, फंक्शनल मेगास्पोर का, वो डिवाइड करेगा। यार क्या हो रहा है, न्यूक्लियस किसका, फंक्शनल मेगास्पोर का डिवाइड करेगा। कौन सा डिवीजन है, माइटोसिस है। ध्यान देना, मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर बनने में हो रहा है मियोसिस। मियोसिस को स्मॉल एम में लिख रही हूँ मैं, ठीक है। यहां से क्या बन गया, मेगास्पोर। लेकिन मेगास्पोर से एम्ब्रियोसैक बनने के लिए कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस में देखो मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड है, मियोसिस होगा तो कैसी बनेगी, हैप्लॉइड बनेगी। और एम्ब्रियोसैक में तो माइटोसिस हो रहा है तो यहाँ पर भी कैसी बनेगी, हैप्लॉइड। बेटा ये मियोसिस माइटोसिस 11th में थोड़ा ध्यान दे करके एक बार रिवाइज करके आना है, ठीक है। कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कितने न्यूक्लियस बनते हैं, 2 न्यूक्लियस बनते हैं, जो दोनों कहाँ की तरफ को मूव करते हैं, अपोजिट पोल। यानी कि एक चले गया माइक्रोपाइलर पोल में और दूसरा कहाँ चले गया, चलाजल पोल में चले गया। जिससे क्या होगा, 2 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक बन गया। ऐसा एम्ब्रियोसैक जिसके अंदर कितने न्यूक्लियस हैं, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा 2 मोर सिक्वेंशियल माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि सीक्वेंशियल का मतलब है एक के बाद एक, सीक्वेंस से एक के बाद एक 2 और डिवीजन होंगे। माइटोसिस ही होगा ये भी, और ये न्यूक्लियर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। इनका डिवीजन होने के बाद पहले कैसे आएगी, पहले 4 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी और फिर 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी। 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज ऑफ एम्ब्रियो सैक। These mitotic divisions are strictly free nuclear। देखो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता हमने आपको बताया था। तो ये डिवीजन कैसे हैं, स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर है। इसका मतलब इसमें सेल का डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ किसका डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। न्यूक्लियर डिवीजन आर नॉट फॉलोड इमीडिएटली बाय सेल वॉल फॉर्मेशन। मतलब कि जैसे न्यूक्लियस डिवीजन हुआ डायरेक्ट सेल डिवीजन नहीं होगा, बल्कि लगातार 4 बार न्यूक्लियस डिवीजन होगा, उसके बाद जाकर के सेल का डिवीजन होगा। और एंड में कितनी स्टेज आएगी, 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज आएगी। एक न्यूक्लिएटेड स्टेज होने के बाद में सेल वॉल बनेगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट का ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि एम्ब्रियोसैक बनेगा। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेल्स का, ये कैसा होता है एम्ब्रियोसैक के अंदर, वो देखना है। 6 of the 8 nuclei are surrounded by cell walls।
तो जो 8 न्यूक्लियस हैं उनमें से 8 में से जो 6 न्यूक्लियस हैं उनके बाहर क्या लग जाएगी, सेल वॉल लग जाएगी और वो 6 सेल्स बन जाएंगे। जो बचे हुए 2 न्यूक्लियस हैं उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर न्यूक्लियाई बोलेंगे। और ये बिल्कुल एग अपर्चर के, एग अपरेटस के नीचे होगा, जहां जिसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल बोलेंगे। मतलब क्या समझ रहे हैं, देखो ये जो हमारी फोटो बनी है इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसमें कौन कौन है, एग और सिनर्जिड सेल्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एग एपरेटस बोलते हैं। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या प्रेजेंट है, बोलता है सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, सेंट्रल सेल प्रेजेंट है। देखो सेल्स का डिवीजन कैसे होता है वो देख लो। देखो माइक्रोपाइल की साइड को एग एपरेटस है। एग एपरेटस में क्या क्या है, 2 सिनर्जिड सेल हैं और एक एग सेल है। सिनर्जिड सेल के पास कुछ सेल्यूलर थिकनिंग है, यानी कि इसके सेल की जो मेम्ब्रेन है वो थोड़ी थिक हो गई है और एक स्ट्रक्चर बना दिया है, जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपरेटस। ये फिलीफॉर्म अपरेटस जो होगा ये कहाँ की तरफ को होगा, माइक्रोपाइल की तरफ को होगा। ठीक है, इसका रोल कहाँ है, इसका रोल है पॉलन ट्यूब को गाइड करने में। पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन ट्यूब बनेगा और वो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक लाएगा, तो वहां पर पे ये फिलीफॉर्म अपरेटस काम करने वाले हैं। अगला क्या है, देखो चलाजा की तरफ को, चलाजा की तरफ को जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स बोलेंगे। एंटीपोडल सेल्स के पास में क्या होगा, लार्ज सेंट्रल सेल होगी उसके बीच में। देखो एक साइड तो क्या बन गया, ये हमारा मान लो एम्ब्रियो सैक है, एक साइड हमारा बन गया एग एपरेटस, इसमें 3 सेल्स होंगी। दूसरी साइड हमारा बन गया एंटीपोडल सेल्स, इसमें भी 3 सेल हैं। जो बीच में ये वाला जगह बच गया है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल बोलेंगे। और सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, 2 न्यूक्लियस एकदम करीब करीब प्रेजेंट होंगे, दूर नहीं होते, एक दूसरे से नजदीक नजदीक प्रेजेंट होते हैं, मगर ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं, ध्यान दें 2 अलग अलग ही न्यूक्लियस हैं। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगी इसमें, एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्ड एम्ब्रियो सैक बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, एम्ब्रियो सैक यानी कि फीमेल गैमेट के बारे में। हमने 2 टॉपिक कवर कर लिए हैं, पॉलन ग्रेन और फ्लावर कवर कर लिया है एक, और अब हमने आज ओव्यूल भी कवर कर लिया। देखो क्वेश्चंस क्या क्या बने हुए हैं। तो कॉर्न के कब में जो लंबे लंबे से हेयर होते हैं वो क्या होते हैं, बोल रहे हैं क्या होते हैं, जरा बताएंगे आप लोग। इसका आंसर देंगे, कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, जो भी सिंगल वर्ड क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। दूसरा, पपाया फ्लावर बियर फ्लावर्स बट फ्रूट आर सीन इन सम, एक्सप्लेन इसको। हालांकि ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये पॉलिनेशन के बाद आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो इन दोनों का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये दोनों 1 वर्ड आंसर है, तो ये आप अब मुझे बताएंगे आंसर्स में। ठीक है, विच कमेंट में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट, इनमें से कौन सा फीमेल गैमेटोफाइट में नहीं मिलता। फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, ओव्यूल है। तो जर्मपोर, सिनर्जिड, फिलीफॉर्म और सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल होती है, सिनर्जिड भी होता है, फिलीफॉर्म भी होता है, लेकिन जर्मपोर कहाँ होता है, ये होता है मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन में। अगला क्या बोल रहा है, स्टेट द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन क्या है, पॉलन ट्यूब को गाइड करना। अगला क्या है, अगला भी सेम, फिलीफॉर्म अपरेटस का फंक्शन बताओ, और मैच्योर एम्ब्रियो सैक में ये कहाँ पाया जाता है, फाउंड कहाँ होता है वो बताना है। ठीक है, अगला, पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म आर एट द, ये बेटा ये वाला क्वेश्चन हमारा कल के टॉपिक पे से है, कल के टॉपिक का क्वेश्चन है ये। कल भी हमने आपको एक्सप्लेन करवाया था ये कि 2 सेल्ड और 3 सेल्ड स्टेज में कैसे शेड करते हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन करो बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखो गाइनोशियम में जो फ्लावर होता है वो एपोकार्पस और सिनकार्पस होता है। एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल की मदद से कि सिनकार्पस कब होता है, एपोकार्पस कब होता है, सिनकार्पस में क्या स्ट्रक्चर बनता है और एपोकार्पस में कैसा स्ट्रक्चर बनता है। अगला क्या है, जितनी भी हैप्लॉइड सेल्स प्रेजेंट है कहाँ, अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक में, जो अभी हमने बताया था 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, 7 सेल, उनमें से कौन कौन सी हैप्लॉइड है आपने ये बताना है। ठीक है, अगला, लेबल्ड डायग्राम ऑफ मैच्योर ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सैक। ओव्यूल का और एम्ब्रियो सैक का डायग्राम बनाना है उसके कंटेंट के साथ, यानी कि नाम वाम लेबलिंग करनी है। अगला अगेन सेम, मैच्योर एम्ब्रियो सैक का लेबल्ड डायग्राम बनाना है। फिर
टिपिकल एनाट्रोपस ओव्यूल, वही सेम टू सेम ओव्यूल का डायग्राम आपने बनाना है। एनाट्रोपस ऑर्थोट्रोपस ये बेटा ओव्यूल के टाइप हैं, ये आपको 11th में पढ़ाए गए हैं, ठीक है। अगला मैच्योर एम्ब्रियोसैक का डायग्राम बनाना है और उसमें क्या क्या लेबल करना है, फिलीफॉर्म एपरेटस, सिनर्जिड्स, एक्सेल, एंटीपोडल्स, सेंट्रल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, इन सबको क्या करना है आपने लेबल करना है। 3 मार्क्स क्वेश्चन में, ये बहुत इजी। अगला प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर मदर सेल से लेके मेगास्पोर तक अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो चलेगा, लेकिन अगर आप एम्ब्रियोसेक तक एक्सप्लेन करते हैं तो और भी बेटर है, ठीक है। अगला प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि जनरली मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब 8 सेल स्टेज तक है, यहाँ पर देखो लिखा भी है अनटिल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, तो 8 न्यूक्लियस बनने तक का हमने करना है, क्योंकि तब तक मेगास्पोर ही है, फिर सेल लग जाएंगे तो तब एम्ब्रियोसैक बोलेंगे हम उसको, ठीक है। अब क्या देखो, डेवलपमेंट ऑफ 7 सेल्ड फीमेल गैमेटोफाइट को आपने डिस्क्राइब करना है सेम टू सेम। अगला ड्रॉ डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और उसमें ये पार्ट हाइलम, आउटर इंटेगुमेंट, एम्ब्रियोसैक, एंटीपोडल, न्यूसेलस, माइक्रोपाइल, इन सबको आपने लेबल करना है। 5 मार्क्स क्वेश्चन में क्या है, प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस अप टू द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक। अगला है प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस until 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर एम्ब्रियोसैक। अगला क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियोसैक कैसे बनता है वो बताओ बोल रहा है, और उसका एक एम्ब्रियोसैक का वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। तो बच्चों देखो सारे क्वेश्चन ना यही टॉपिक से हैं कि मेगास्पोर क्या है, ओव्यूल क्या है, और ओवरी क्या है, ओव्यूल का फोटो बनाओ, मेगास्पोर का फोटो बनाओ, या फिर एम्ब्रियोसैक का फोटो बनाओ, एम्ब्रियोसैक का डेवलपमेंट दिखाओ, मेगास्पोर का डेवलपमेंट दिखाओ। यही क्वेश्चंस हैं आपके मेन, इनका फोटो आपने सीखना है और साथ ही साथ डेवलपमेंट कैसे होता है वैसे वो सीखना है। इतने से पार्ट में आपका पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाता है, आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है, ये सेल्फ पॉलिनेटेड से है। ये वाला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, ये वही सेम क्वेश्चन है। इसके लिए क्लिस्टोगेमी आपने पॉलिनेशन के अंदर पढ़ना है, अभी वो टॉपिक कल आपका चलेगा। उसके बाद हम इस चैप्टर को धीरे धीरे क्या करेंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। जो जो आपको पढ़ा दिया है आप उसके अच्छे से नोट्स बना लें। नोट्स नहीं भी बनाते हैं तो एनसीईआरटी में जो जो मैं आपको टिक कराते जा रही हूँ, जो चीजें लिखाते जा रही हूँ एनसीईआरटी में ही, उसको लिख लो। उसके बाद में उसको कंटिन्यू क्या करते रहो, रिवाइज करते रहो। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने आपको साइड में दिए हुए हैं, जो बोर्ड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, उनको देख करके कोई ना कोई एक क्वेश्चन क्या करें आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में।